एक नंबर गणित के तीसरे चरण में हम आज प्रतिशत से संबंधित ऐसे सवाल देखेंगे जो प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि पर आधारित होते हैं। मैं इसमें आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं ये सवाल कराता हूँ, इनकी प्रैक्टिस के लिए मैं पीछे होमवर्क देता हूँ। जिनके आंसर शीट या कोई भी डाउट होता है तो आप उसे केवल व्हाट्सएप पे ही क्वेरी कर सकते हैं मेरे साथ। मेरा व्हाट्सएप नंबर उसमें रहता है, उस पर मैं आपको डिटेल में सॉल्व करके दे सकता हूँ कोई भी सम आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, तो आज के सवाल हमारे प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी पर आधारित होंगे। तो हमारा पहला, किसी सवाल में हमको प्रतिशत वृद्धि दी जाती है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला तैयार करके रखेंगे पहले से। उस फार्मूले को प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत अधिकता के आधार पर देखेंगे। इसमें किसी प्रतिशत वृद्धि अधिकता निकालने के लिए 100 इंटू में प्रतिशत कमी और 100 माइनस प्रतिशत कमी, इसका यूज़ करेंगे हम। तो हम इसका देखते हैं। पहला सवाल है, सीता की आय गीता से 10% कम है, तो गीता की आय सीता से कितना प्रतिशत अधिक होगी। तो इसके लिए हमने साफ साफ कह रहा है वो कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो आप क्या करिएगा कि प्रतिशत अधिक निकालने के लिए या वृद्धि निकालने के लिए बात एक ही है। ठीक है, प्रतिशत अधिक या प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए जो ऊपर फॉर्मूला दिया है तो उसमें प्रतिशत कमी रखनी, और इस पूरे सवाल में प्रतिशत कमी कितनी दी गई, 10%। तो 100 के साथ आप प्रतिशत कमी 10 रखेंगे, अपॉन में नीचे 100 माइनस 10, मतलब 100 में से 10। तो ये ऊपर जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, और नीचे जब सॉल्व करेंगे तो 90। इसे आप सॉल्व कर दीजिए, तो 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, इससे डिवाइड दीजिएगा तो ये आ जाएगा 11 सही 1/9%। तो यानी 11 सही 1/9% जो है गीता की आय सीता से अधिक है। तो इस तरीके से ये सवाल हम 1 लाइन में देख रहे हैं। इसी चरण में दूसरा सवाल देखेंगे हम लोग कि चीनी का मूल्य 20% घट गया तो उपभोक्ता कितने प्रतिशत चीनी की वृद्धि करे, चीनी की खपत में वृद्धि करे, कि व्यय उसका मतलब खर्च नहीं बढ़ना चाहिए और उसके चीनी का मूल्य घट गया। अब चीनी अगर सस्ती आ रही है तो जाहिर सी बात है हम चीनी ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे, तो कितनी अधिक खाएंगे। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए यही ऊपर वाले फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो इसमें 100 इंटू में, इस बार इसकी 20% कमी हुई है, घट गया है, अपॉन में नीचे 100 माइनस 20। तो हम ये पाएंगे ऊपर आ जाएगा 200, अपॉन में नीचे आ जाएगा 80। इसे सॉल्व कीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट करिएगा, 8 बन जाए 8, 8 2 जा और 8 5 जा, मतलब 25% का हमको इसमें चीनी की खपत को बढ़ा देना होगा। इसी प्रकार तीसरा सवाल है, उसमें दिया एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, तो उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि हो। तो ये सवाल भी ऊपर के ही है, भाषा का फ़र्क है। तो इसमें हमको दिख रहा है कितने प्रतिशत कम कह रहा है, 20%, और निकालने की कह रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक। तो हमारा काम वही है, प्रतिशत अधिक निकालने के लिए जब जाएंगे तो प्रतिशत अधिक, और हमारे को क्या करना होगा, 20 यानी 100 इंटू 20, नीचे 100 माइनस 20। ये देखा जाए तो ऊपर का सवाल नकल हो गया है, पर सवाल का वेरिएशन देने का तरीका अलग अलग है, इसलिए बताया गया है। बाकी संख्या कोई भी हो, आप इसे सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है ऊपर वाले की तरह इसका भी आंसर 25% ही आएगा। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ संख्या कुछ भी हो, हर बार वही फॉर्मूला लग रहा है, सवाल का स्वरूप कैसा भी हो। अब इसी चरण में हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। तो अगला आ जाएगा हमारे पास, रहीम की ऊंचाई करीम से 50% कम है या कम थी, तो ज्ञात करें करीम रहीम से कितने प्रतिशत ऊंचा है। तो इसमें भी वही चीज़ पूछी गई है, कितना प्रतिशत अधिक ऊंचा है या उससे, तो कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है, तो प्रतिशत अधिक ऊंचा निकालने के लिए आपने
प्रतिशत कमी को 100 के साथ गुणा करना है। प्रतिशत 50 100 के साथ गुणा हो रहा है, नीचे 100 में से 50 ये घट जाएगा। इसे सॉल्व करिए, ऊपर आ जाएगा नीचे भी आ जाएगा। आप इसे कैंसिल आउट कर लीजिए, 5 से काटिएगा तो 100 टाइम कटेगा, यानी 100% की या 100% करीम रहीम से ऊंचा है। तो इस प्रकार ये भी आता है। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि ये सवाल जो है कितने तरीके से दिया जा सकता है और हर बार करना एक ही काम है। अगला सवाल इसमें भी बोला है 2 राशियों का गुणनफल में एक राशि 30% कम है। देखो कम पूछ और दूसरी राशि कितने प्रतिशत बढ़ा दें, मतलब बढ़ा गुणनफल अपरिवर्तित रहे। तो ये सवाल भी उसी सवाल की नकल पर है। इसमें भी हमको प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कितना बढ़ाएं उस संख्या के, इसके लिए हम क्या करेंगे 100 इंटू 30 अपॉन नीचे थोड़ा डायरेक्ट करें, 100 में से 30 माइनस कर दें 70 आएगा। इसे सॉल्व करें जल्दी से, 0 से 0 ये 300 अपॉन 7 डिवाइड दीजिए तो ये आ जाएगा 42 सही 6/7%। ठीक, अगला सवाल देखिए इसी प्रकार का। इसमें दिया गया ए का भार बी के भार से 25% कम है। फिर वही वाली बात आ गई, कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत भारी है, तो कितना प्रतिशत अधिक भारी है ये निकालना है। अधिक भारी है, करना आपको वही काम है। तो आप चालू करेंगे तो 100 इंटू 25 नीचे 75, इसे सॉल्व कीजिएगा। 25 से बन जावा 3 जावा, 100 से 3 में डिवाइड दीजिएगा तो आ जाएगा 33 सही 1/3%। तो इस प्रकार से ये भी सवाल आपका, जिस प्रकार अभी हम प्रतिशत वृद्धि निकाल रहे थे, अब हम सवालों में प्रतिशत कमी निकालेंगे, क्योंकि इसी तरह के सवाल हैं इसलिए इनको भी इसी के साथ करना है। तो इसमें दिए राम की आय श्याम से 20% अधिक है। इस बार अधिक बोल रहा है और पूछ कितना रहा है, कम। तो इसमें ऊपर वाला फॉर्मूला है, बिल्कुल पिछले वाले फॉर्मूले की नकल है। इसमें प्रतिशत कमी निकालने के लिए 100 के साथ वृद्धि को गुणा करेंगे, अपॉन में 100 के साथ प्लस वृद्धि करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास। आपको राम की आय निकालनी है, राम से कितने प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए आपने उसी सवाल की नकल करना है जैसे पीछे कर रहे थे, बस वहाँ कमी थी, यहाँ वृद्धि हो रही है। आप तो आसानी से समझ सकते हैं। बस के साथ ये 20%, तो ऊपर गया तो ये आ जाएगा 2 के साथ 1 2 3 नीचे आ जाएगा 1 2 0। इसे सॉल्व करिए, 0 से 0 कैंसिल आउट करिए, 0 से 0 कैंसिल आउट करिए। इसे सॉल्व कर सकते हैं 4 3 जा 4 5 जा, तो ये आ गया 50/3। इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 16 सही 2/3%। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि श्याम की आय राम से 16 सही 2/3% कम है। अब अगला समय इसी प्रकार से इसमें बोला है चावल का मूल्य 10% बढ़ जाने पर, तो जहाँ पहले 20 था वहाँ अब 10 हो गया है, और उन्होंने बोला कितने प्रतिशत कम कर दे। तो प्रतिशत कम निकालने के लिए आपको वही करना है, 100 इंटू 10 अपॉन नीचे 110। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 100/11। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 होल नंबर 1/11, यानी 9 सही 1/11% हमें चावल कम लें, जिससे हमारा खर्च ना बढ़े, खर्च पहले के समान ही रहे। ठीक है, अगला, किसी वस्तु के अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इस बार अधिक है तो कितने प्रतिशत कम कर दे जिससे लाभ हानि ना हो। सवाल को बोलने के तरीके कितने भी हो सकते हैं, करने का तरीका हर बार एक जैसा ही है। तो प्रतिशत कम निकालने के लिए फिर आपने वही करना है, 100 इंटू में 25 नीचे में आ जाएगा 125। अब आप ये समझ चुके हो कि 125 मतलब 100 + 25 हुआ है। इसे कैंसिल आउट करिए, 25 से 5 जब आ जाएगा, 5 से 2 जब 20, तो यानी 20% की कमी हो जाएगी
अगला सम है, सरसों के दाम में 15% बढ़ गया है, तो बिक्री कितने प्रतिशत कम कर दें? वही वाली बात है, बढ़ गया है कम कर दें, तो आप प्रतिशत कम देखें। इसमें आपको 100 × 15 अपॉन 115 इसे सॉल्व करिए, तो मेरे हिसाब से आप काट सकते हैं इसे 5 के टेबल से, 5 3 जा 5 2 जा 5 3 जा, तो ये आ जाएगा 300 अपॉन 23। इसे डिवाइड दीजिए तो ये आएगा 13 सही 1/23%। तो यानी इसमें हमको कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा बिक्री को? 13 सही 1/23%, जिससे उसके लाभ हानि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगला सवाल है इसी तरीके का, एक व्यक्ति किसी कारण से अपने खर्च में 20% बढ़ा देता है, तो वो पूछ रहे हैं कितने प्रतिशत घटा दे जिससे कि उसकी बचत प्रभावित बनी रहे। तो ऐसी सवाल में भी वही करना है, घटाना पूछ रहा है, तो प्रतिशत घटाव निकालने के लिए 100 × 20 अपॉन में 120। इससे मिलता जुलता सवाल अपन आगे कर चुके हैं, आप इसे काटिए, 2 के फार से काट दीजिए, 2 1 जा 2 6 जा, अगेन काट दीजिए, 2 3 जा 2 5 जा, तो ये आ गया 50/3, जिसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% के अपने खर्च में वो अगर कमी कर देता है या घटा देता है तो उसकी बचत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी चरण में आखिरी सवाल है, इसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा जिसको आप घर से करके व्हाट्सएप पे दें, आंसर शीट टैली कराएं, ठीक है। इसमें जो सही करेगा उसे 25 पैसे का इनाम दिया जाएगा। जो लोग मेरे स्टूडेंट हैं वो जानते हैं 25 पैसे यानी 54 की इनाम राशि रखी गई है इसके अंतर्गत। चल ए बी से 50% अधिक ऊंचा है, इसमें बोला अधिक ऊंचा है, पूछा है कम, तो चलो प्रतिशत कम बराबर 100 × में 50 अपॉन में 150। इसे सॉल्व कर दीजिए, 5 से काट दीजिएगा, 3 से टाइम कटेगा, 100/3 आ गया है। थोड़ी देर पहले इस तरह का डिजिट बना था, प्रैक्टिस हो जाती है इसकी। 33 सही 1/3%। तो आपका इसका होमवर्क अगले पेज पे मिलेगा, आप देख लीजिएगा और उस होमवर्क को करिएगा ज़रूर। जब तक करेंगे नहीं सीख नहीं सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब आपको प्रश्न समझ में आने लगता है तो आधा उत्तर उसका अपने आप ही समझ में आ जाता है। तो पहले प्रश्न को समझें, ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं। अगर आप इनके डिटेल्स चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको इनकी डिटेल्स उपलब्ध कराऊंगा। धन्यवाद।